राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सागवाड़ा के इंदिरा कॉलोनी निवासी अल्फिना शाह ने 91.67% अंक हासिल कर अपने परिवार और मुस्लिम शाह समाज का नाम रोशन किया है। किड्स केयर इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने वाली अल्फिना पिता रफीक शाह और माता नफिसा बी की बेटी हैं, जिन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर यह शानदार उपलब्धि हासिल की। अल्फिना के दादा सत्तार शाह और दादी हुसैना ने उन्हें दुआएं और मुबारकबाद दी तथा स्कूल की प्रिंसिपल करिश्मा कंसारा ने अल्फिना की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उन्हें आशीर्वाद और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अल्फिना की इस सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। उनकी मेहनत और लगन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा में एक ऐसा वार्ड नंबर 2 है जो कच्ची बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये मुस्लिम बस्ती सर्व समाज यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ हमारे सागवाड़ा के अंदर मुस्लिम समाज की एक बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। क्योंकि मुस्लिम समाज में एक बात देखने को मिलती है कि बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, मगर ये बेटी ने ये साबित कर दिया कि बेटियों और इनके परिवार ने ये साबित कर दिया है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, उसी विषय में हमारे बीच इनके प्रिंसिपल मैडम हमारे बीच है, जो विस्तृत से हमें बताएंगे कि बेटी ने कितना पढ़ा, क्या किया, उसके बारे में। नमस्ते, एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। और अल्फिना शुरू से बचपन से हमारे साथ जुड़ी हुई है और शुरू से पढ़ रही है मेरे स्कूल के अंदर। ये शुरू से ही बहुत सेंसिटिव और इनोसेंट लड़की थी और बहुत शाय नेचर था, कम बोलती थी, लेकिन उसकी एक प्यारी सी स्माइल जो रहती थी मेरे को देख के, वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी और मेरा जुड़ाव उससे शुरू से है और बहुत मोटिवेट करती रहती थी। मैं नहीं बेटा आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे। घबराती थी वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो घबराहट में उसको कहती थी कि ये तेरी ताकत बन जाएगी एक दिन, और ये ऐसा हुआ भी सही कि अभी देखो वो बहुत अच्छे नंबर से आगे आई है। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एक साधारण परिवार से है और दूसरा इसने कहीं कोई इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं लिया है और खुद सेल्फ स्टडी और स्कूल की स्टडी से इसने अपने ये नंबर अर्जित किए हैं। ये परिवार बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत सर्वाइव कर रहे हैं ये लोग। उसके बावजूद भी बच्ची ने जो ये अचीवमेंट आज हासिल किया है वो सच में बहुत प्रशंसा के लिए, मेरे उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि क्या बोलूँ मैं। इसने सर फ़क्र से गर्व मेरे ऊंचाई कर दिया आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्फिना आप खड़े हो जाओ। ये बच्ची बहुत ही समझदार है और मैं चाहती हूँ ये आगे बढ़े और ये डॉक्टर बनना चाहती है, तो मेरा सपोर्ट उसको हमेशा रहेगा। मेरी स्कूल 10th तक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये जहाँ तक जाए तब तक मैं इसका साथ दूँगी। जहाँ पे भी इसको ज़रूरत होगी ये मुझे कभी भी बोलेगी तो मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। मैडम ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक गरीब परिवार में, मध्यम परिवार में जन्मी और मुस्लिम समाज में जन्मी ऐसी बेटी ने आज हमारे वागड़ क्षेत्र का, मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं, पूरे परिवार को। इसी बीच दूसरे शिक्षिका हमारे बीच है। मैडम बताइए, आपने भी बेटी को पढ़ाया है और बेटी के साथ कुछ पल भी जुटाए, बताइए। जी, उसकी मेहनत रंग लाई है और इसी शुभेच्छा के साथ में हम लोग उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई। कम शब्दों में मैडम ने बहुत ही अच्छी बात बताई। इसके बाद हमारे सामने इनके दादाजी है। दादाजी खड़े हो जाइए। दादाजी बताइए, आपकी पोती ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आपके समाज का, मुस्लिम समाज का, सभी मुस्लिम समाज का के बच्चों का धीरे धीरे पढ़ने का रूटीन बढ़ रहा है, बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छी बात है। बच्ची ने बहुत अच्छा नंबर ला के अभी उसने कामयाबी हासिल की है। हमारी दुआएं इसके साथ है। अभी बड़े होकर जो भी इसका नसीब बनेगा। कम शब्दों में दादाजी ने बहुत अच्छी। अब इनके अब्बा जी हमारे बीच है, पप्पा। भैया रफ़ीक भाई बताइए, आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आज मैडम भी आपके यहाँ आई है, एकता समाज की टीम भी आपके यहाँ आई है, बताइए इसके बारे में। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। एकता समाज की टीम आई है सर, मैडम आए हैं और बच्ची ने अच्छे नंबर लाई है, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। और उसकी मेहनत से उसने पढ़ाई की है। आपको मालूम था मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? नहीं, वो इतना मेरे को नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था। बाकी उसने सोच से ज़्यादा अच्छे नंबर लाई है वो। जी दोस्तों, ये एक ऐसे समाज की बेटी है जहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का क्षेत्र बहुत कम है, मगर
इस बेटी ने एक साबित कर दिया है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। इसी बीच इनके मम्मी जी हमारे बीच है। बताइए भाभी जी, आपके बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता था मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? हाँ जी। कितने घंटे बेटी पढ़ती थी यहाँ? 4 घंटे। 4 घंटे। क्योंकि माँ का मैं तो होता है कपड़े से लगा कर टिफ़िन तैयार करना, जब तक बेटी स्कूल जाए और स्कूल से वापस नहीं आए जब तक चिंता रहती थी। आप हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपने बेटी को इतना अच्छे अंक प्राप्त करवाए? 2 शब्द कोई कहेंगे? चलो, इसके बाद इनके दादी जी हमारे बीच है। दादी जी बताइए, आपके पोती ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में पढ़ाई का क्षेत्र दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पहले नहीं था। मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदा की दुआ से सब मुस्लिम बच्चे जितने भी है सब कामयाब हो। जैसे हमारी बच्ची ने इतने नंबर लेके आई है, इसी तरह से हमारी दुआ है हर बच्ची मुस्लिम, दूसरा भी परिवार, हर परिवार की बच्ची इसी तरीके से आगे बढ़े। हम बहुत खुश हैं, हमारी दुआ इसके साथ। दादी माँ भाविकता में आ गए। आपको मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये एक समाज ऐसा है जहाँ पढ़ाई का क्षेत्र बहुत कम था, मगर ऐसी बेटियों ने आज साबित कर दिया है कि हम हर कठिनाई का सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बेटी खड़ी हो जाइए, पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है और कहाँ पढ़ती थी आप? मेरा नाम अल्फीना शाह है, मैं किड्स केयर इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती थी। बेटी, आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मुझे मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, पढ़ने लिखने हर चीज़ में, कभी मुझे रोका नहीं पढ़ने के लिए। बेटी, आपका क्या बनने का इरादा है? मुझे डॉक्टर बनना है। बेटी, आपकी अंक तालिका हमने देखी, उसमें से किस में 100 नंबर भी है, किस में 90 नंबर भी है। बताइए, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है जिसमें आपने रुचि के साथ पढ़ा? इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे है, क्योंकि उसमें मतलब बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को अगर ज़्यादा ध्यान से दें तो फिर इंग्लिश अच्छी है। बेटी, आपके ऐसे शिक्षकों का नाम बताइए जिन्होंने आपको रुचि के साथ पढ़ाया हो। मेरे सारे टीचर, हर सब्जेक्ट के सभी टीचर ने अपने अपने आधार पर पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा और इतना अच्छा पढ़ा है कि मुझे ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मतलब उन्होंने अपने तरीके से अपने नोट्स दिए और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाई हमारे लिए, और इसीलिए फिर मेरे इतने अच्छे परसेंटेज बन पाए। बेटा, हमने सुना है कि आपने कोई ट्यूशन नहीं किया, मगर बिना ट्यूशन से भी आपने 90 से ऊपर नंबर अंक प्राप्त किए। ये एक बहुत बड़े अंक होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पढ़ाई का क्षेत्र जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बारे में बताइए। सब मतलब ये जो भी 91% मेरे बने वो पूरे मेरे स्कूल वालों की वजह से ही बने हैं, वरना सेल्फ स्टडी से इतने नहीं बन पाते। लेकिन स्कूल वालों ने हमें इतना सपोर्ट करा, नोट्स वगैरह दिए, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, जिससे मेरे 91% बन पाए। बेटा, हमने सुना है कि आपके मुस्लिम समाज में बच्चियों को, लड़कों को तो पढ़ाते मगर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे आप? लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जितना लड़कों को पढ़ाते उतना लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, वो कर सकती है। मतलब दोस्तों, ये एक ऐसी बेटी थी जिसने बिना आप लाखों रुपया खर्च करके भी ऐसा नहीं बुलवा सकते हो जो बेटी ने आज जो शब्द हमारे सामने एकता समाचार में पेश किए। बेटी, आपसे कम अंक आए, ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर कम मार्क्स आए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मतलब ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आए तो फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके कम मार्क्स आए वो भी फ्यूचर में बहुत आगे कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस अपने आप पर भरोसा रखना, विश्वास रखना है। बेटा, बहुत से बच्चों के कम अंक है, वो आजकल गलत कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहो? भले ही कम अंक आए, लेकिन आगे मतलब ऐसा करना है कि और ज़्यादा अंक आ सके और अपने घर वालों का, परिवार का, पूरे समाज का, सबका नाम रोशन कर सके, ऐसा काम करना है। बेटा, आपके शिक्षकों के नाम बताइए, और प्रिंसिपल मैडम भी आज हमारे बीच है, बताइए उनके बारे में। प्रिंसिपल मैडम बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे, उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि मतलब मुझे खुद को लगा कि मैं कर सकती हूँ। और उनके अलावा मेरे मैथ्स के टीचर थे, जयेश जी सर, दर्शना मैम थे, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरे पढ़ने में। आपकी स्कूल के बारे में बताइए। ज़्यादातर सर्व समाज के बच्चे, मगर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के बच्चे ही उस स्कूल में है, तो आपके स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल हमारी बहुत बढ़िया है, मतलब उधर एनवायरनमेंट भी इतना बढ़िया देते हैं कि मतलब कोई बच्चा अगर ना भी पढ़ना चाहे तो भी एनवायरनमेंट के रहकर पढ़ सके वो। और स्कूल भी बहुत बढ़िया, टीचर भी बहुत अच्छे हैं सारे। बहुत से बच्चों ऐसे भी देखे जिनकी जो फीस भी नहीं देते हैं तो भी वहाँ पे पढ़ते हैं, वो क्या कारण? हाँ मतलब वो आईटी में रहते हैं, लेकिन वो मतलब आईटी वाली जो स्कीम है गवर्नमेंट की उसके थ्रू प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब एक तो फ्री में पढ़ रहे हैं, मतलब उनके पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ रही है, तो उन्हें ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए अपने पढ़ाई पे। बेटा हम अंत में एक सवाल और पूछना चाहेंगे, आप पढ़ाई के अलावा खेल में भी आपकी रुचि हमने देखा है, खेल में भी कोई रुचि है क्या? हाँ बैडमिंटन में है मेरी,
बैडमिंटन बहुत खेलती हूँ मैं। कोई टूर्नामेंट वगैरह में गए हो आप? नहीं, टूर्नामेंट में तो नहीं गई, लेकिन बैडमिंटन खेल आपको अच्छा पसंद है ना? लगता है हाँ। अच्छा, एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो आप? एकता समाचार मतलब डूंगरपुर की सारी न्यूज़ वगैरह हमें देता है, और ऊपर से जो मतलब ऐसा भी है कि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं, उनके मतलब आगे जाकर उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो कर सकते हैं, और सारी मतलब जगहों को बताते हैं कि बच्चे ने करा है। बेटा, एक सवाल और अंत में हम आपसे पूछेंगे कि बताइए, आपने 10वीं में 90 से ऊपर अंक लाए और 12वीं में आपका क्या लक्ष्य? 12th में मुझे अभी जितने 91% है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 98 तक जाना है मतलब, और मेरे को ऐसे परसेंटेज लाने हैं कि जिससे मेरे घर वालों का, मेरी स्कूल का और मेरे समाज का सबका नाम रोशन हो। बेटा, एक बार फिर हम पूछेंगे, आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहती हो? मुझे डॉक्टर बनना है। मैडम बताइए, आज इस बेटी ने जो है वो फटाफट जो जवाब दिए, और जो भी हमने प्रश्न पूछा, आपने भी पूछा, उसका उत्तर दिया, क्या कारण है इसके बारे में? ये कारण, मैं इनके अंदर एक चीज़ हमेशा डालती रहती थी कि बेटा कभी भी कहीं पे भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी कैसी भी परिस्थितियाँ हो, आप बेबाकी से जवाब दीजिए। और गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर आप बोलने में भी कोई गलती करते हो, कहीं कुछ काम करने में गलती करते हो, तब भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गलतियाँ कर कर ही इंसान सीखता है। तो माइक और मंच इनको हमेशा से मिला है, और मैं हर बच्चे को स्टेज पर लाने की कोशिश करती हूँ, और मेरी स्कूल का हर बच्चा स्टेज परफॉर्मेंस करता है, हर बच्चा, छोटे से लगाकर बड़े तक का बच्चा। तो उस वजह से इनका कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत हाई होता है कि ये मतलब 1000 पब्लिक के बीच में भी माइक पकड़ के बोल सकते हैं, इनको जो बोलना है वो, उनको डर नहीं रहता है सर, माइक पकड़ने से बिल्कुल नहीं घबराएंगे आई थिंक। मैडम, एक सवाल हम पूछेंगे आपसे, आपके स्कूल में ज़्यादातर मुस्लिम समाज के बच्चे, ऐसे तो सर्व समाज के बच्चे पढ़ते, मगर ज़्यादातर नामांकन मुस्लिम समाज के बच्चों का ही ज़्यादा है, तो ऐसे कमज़ोर वर्ग के भी लोग आपके पास आते होंगे, मध्यम वर्ग के भी आते हो जो फीस नहीं जमा करवा सकते, उनके लिए क्या करो? मेरा प्रयास हमेशा उनको रहता है कि मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंसेशन दे दूं उनको फ़ीस में। आपने देखा होगा कि सागवाड़ा क्षेत्र की जितनी भी स्कूल्स हैं जो मेरे लेवल की हैं, मतलब तो मेरी फ़ीस उसमें से कम ही है सबसे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पेरेंट को लगता है मुझे कि ये बच्चा अच्छा है, पढ़ना चाहिए, और पेरेंट्स मुझसे कहता है कि भाई थोड़ा सा कम कर दो, तो मैं थोड़ा सा नेगोशिएशन कर देती हूँ सर। वो एक तरीके से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ ताकि वो बच्चा ना रुके, और ऐसी छोटी फैमिली जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, भाई ठीक है कम फीस ले रहे हैं तो वो उस चीज़ को आगे सर्वाइव कर सकते हैं, उसको आगे चला सकते हैं। पर हर पेरेंट्स की कैपेसिटी में आज जो फ़ीस स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है सर, वो हर पेरेंट्स की उसमें बजट में नहीं होता है सर। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्कूल्स और ऐसी संस्थाएं जो आज बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रही हैं और किसी चीज़ को देखती नहीं, कोई आकलन करती नहीं है, तो मैं उन लोगों को भी यही कहूँगी कि भाई जो बच्चा दे सकता है आप लीजिए फ़ीस, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा बहुत गरीब है और उसको एक शिक्षा के लिए आपकी थोड़ी सी मदद से वो आगे आ सकता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो बच्चा आगे जाए। और अल्फीना जो थी ना, वो आरटी की स्टूडेंट थी मेरी स्कूल में, तो फ़ीस हमें नहीं मिल रही होती है, हमें गवर्नमेंट से मिल रही होती है। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फ़ीस दे रहे होते हैं, लेकिन मैं उसमें भी कमी अपनी तरफ से और अपने विद्यालय परिवार जो मेरे डायरेक्टर सर हैं उनके सानिध्य में रह के हम उनके अंदर कम करते हैं फ़ीस के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या होता है हमारे लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि हम कुछ तो कमा रहे हैं सर, पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन हम जो चीज़ें कमा रहे हैं ना सर, वो इनकी आंखों में दिखता है। पेरेंट्स जब हमसे जुड़ रहे होते हैं, 1 जुड़ा 2 जुड़ा 20 30 40 50, आज इंदिरा कॉलोनी की आधी स्टूडेंट्स मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, और मैं ज़्यादातर बच्चे आरटी के इसी क्षेत्र के लेती हूँ ताकि बच्चे पढ़ सकें आगे। मतलब 70 to 80% मेरी ये सोच होती है कि मैं इन गरीब परिवारों से बच्चे लूँ ताकि ये लॉन्ग टर्म तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, क्योंकि छोड़ देते हैं बीच में प्राइवेट स्कूल को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो ज़रूरतमंद है उनको सही मौका मिले। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पहचान, अपनी अप्रोच और पैसों के लिए आप इन योजनाओं को बेच दो सर, ऐसा भी आप देख रहे हो क्षेत्र में, तो ये होता है सर, तो वो नहीं होना चाहिए। और आपके समाचार के माध्यम से मैसेज भी फॉरवर्ड करना चाहूँगी सर कि अच्छा ही करोगे तो अच्छा ही फैलेगी सर, और आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो कह रहे हैं ना, रिश्वतखोरी, घूसखोरी या फिर बेईमानी
आप जितनी समाज में फैलाओगे, नुकसान कहीं ना कहीं आके जाके कैलकुलेट होके हमारे पास ही टर्नओवर होने वाला है, पूरा वापस रिवर्स हमारे पास ही आने वाला है। तो हमें पॉजिटिव चीज़ें डालनी होंगी समाज में कि हम खुद रिश्वत ना लें ना दें, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये सही रहेगा कि आरटी में जो गवर्नमेंट ने सारी संस्थाओं को दिया है ऑप्शन, गवर्नमेंट को उसमें 25% हमको देना होता है, तो वो चीज़ें हर संस्था को दिल से अपनानी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई मतलब गलत काम नहीं होना चाहिए। ये मेरी सोच है और इस सोच को मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहूँगी। बेटियां बेटों से कम नहीं है, ये एक मैसेज सभी दूर चल रहा है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल सर, बेटियां तो कम नहीं है। मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं जानती हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करती थी सर, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, और मैं एक सरकारी स्कूल्स में पढ़ के ही आज इस जगह पर आई हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सर कोई बड़ी स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वही बच्चा आगे जाएगा। एक नॉर्मल परिवार और नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बड़ी जगह पर जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर उसका खुद का पैदा किया हुआ होता है, और उसकी खुद की पॉजिटिवनेस, उसके परिवार की दी हुई एनर्जी, संस्कार, ये सब चीज़ें उसको आगे लेके जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज को मोटिवेट करते रहना चाहिए इस बात को लेकर कि महिलाएं, बच्चियां सब जगह आगे आएँ, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। बट मैं ये नहीं कहती कि आप महिलाओं के साथ गलत कर रहे हो या उनके साथ गलत हो ही रहा है, लेकिन आप देखोगे बराबरी का दर्जा आज भी उनको नहीं मिला हुआ है सर। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे लाया जाए, बच्चियों को आगे लाया जाए, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे लाना ही चाहिए। ये पहल तो हम लोग कर सकते हैं सर।